हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम तीनों ही तरह के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी टेंस के तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनमें से हम एक एक करके समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। ये ऑन शॉट वीडियो है, तो बस आपको बताते चलेंगे, डीप में नहीं चला जाएगा। इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई आदत या दिनचर्या के बारे में बात कर रही होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई फिक्स्ड फैक्ट हो। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सूरज पूरब से उगता है, और प्रेजेंट टेंस में जो है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। इसी से हम पता कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि आई हम लोग का प्लूरल है, इसके इसलिए इसके वर्ब के साथ, प्ले के साथ यस यस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी के सेंटेंस बने हुए हैं। वो एक पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर, सी सिंगुलर, इसलिए इसके वर्ब के साथ यस जुड़ गया है। वे रोज नाश्ता करते हैं, दे ईट ब्रेकफास्ट एवरीडे, दे प्लूरल है, इसलिए इसके वर्ब के साथ यस यस नहीं जुड़ा है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक गुड इंग्लिश। अगेन यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके वर्ब के साथ यस यस नहीं जुड़ा है। देन उसके बाद से अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है। मोहन किताबें पढ़ता है, मोहन सिंगुलर है, इसलिए इसके वर्ब के साथ यस जुड़ गया है। और रीड इट्स बुक्स, यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर क्यों यस जुड़ा है, बुक्स तो वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए बुक्स लग गई है। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे जो मैंने लिखवा दिए हैं। प्ले मीन्स खेलना, राइट मीन्स लिखना, ब्रेकफास्ट में नाश्ता, स्पीक मीन्स बोलना, गुड मीन्स अच्छा, रीड मीन्स पढ़ना, गो कुक मीन्स खाना बनाना, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। कुछ जरूरी बात है इस मीन्स के प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को करने के लिए, कि जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस हो, कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है ना सिंगुलर हो, जैसे कि ही सी इट हो, ठीक है, और किसी का नाम हो, राम सीता लड़का, जैसे कि, तो हम उसके साथ, उसके वर्ब के साथ जो है क्या करेंगे, यस यस जोड़ देते हैं। अच्छा, ये यस ये जोड़ देते हैं, जैसे इसका क्या मतलब कब यस जोड़ेंगे, कब यस जोड़ेंगे, जोड़ना तो दोनों ही है। जैसे कि जिस वर्ब के लास्ट में एच एस ओ जेड हो, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे यस जोड़ देंगे। बाकी सभी के साथ सिर्फ यस जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए पी एल ए वाई है, प्ले, तो प्ले के लास्ट में यस जोड़ेंगे, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर जी ओ गो है, ठीक है, जी ओ गो है, इसका लास्ट में ओ आ गया ना एच एस ओ जेड में से, तो इसके लिए यस जोड़ेंगे, गोस हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही देखिए, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल, वह एक पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर। वैसे जैसे हम लोग पिछले पेज में पढ़े थे, ये कुछ होमवर्क दिए थे, और इसका हम आंसर भी भेज देते हैं अपने पोस्ट में, तो मिल जाता है आसानी से। आप सोचिए, समझिए, और मेरे कम्युनिटी में जा करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप में वैसे ही पोस्ट का नोटिफिकेशन चला जाता है, यानी आंसर्स मिल जाते हैं आपके यूट्यूब चैनल में। ये अगेन मैं वर्ड मीनिंग लिख देता हूँ कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस खत्म हो चुका है, और निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से था, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेम वही है, बस निगेटिव क्या होता है ना कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जो लास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जो है नहीं जुड़ जाता है, नॉट। ठीक है, नहीं जुड़ जाएगा, नॉट हो जाएगा, यानी कि जो भी काम हो रही हो उससे वो अस्वीकार कर रहा हो सेंटेंस। ठीक है, एग्री नहीं होता है सेंटेंस। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड का है या फिर ऑब्जेक्ट का है प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, दोनों बातें कही है। डज नॉट कब यूज करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, आप कभी अगर मान लीजिए कंफ्यूजन भूल जाएं अगर कि भाई डू यूज करें कि डज यूज करें, देखो ना भाई यहाँ पर डज डज जो है यस बना हुआ है, और हम यस यस लिखते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए ये जो डज नॉट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा, डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। वह जाता है, ही गोस, ये हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब यही अगर मान लेते हैं अगर निगेटिव सेंटेंस अगर रहा था, तो वह नहीं जाता है, मतलब जा रहा था अब नहीं जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ही डज नॉट गो, मतलब डज के साथ नॉट जुड़ जाएगा, बस निगेटिव सेंटेंस हम लोग का हो जाएगा, और कुछ नहीं करना होता है इसमें। वह खाता है, ठीक है, वह खाता है, ही इट्स, ठीक है, ही इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
और इसका और साथ यस यस जुड़ गया है। वह नहीं खाता हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें डज नॉट लग जाएगा, सेम हो गया ही डज नॉट ईट। ठीक है। वे लोग गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग मीन्स गाना गाना होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए डू नॉट यूज किया गया है। मैं गाना नहीं गाता हूँ, अब देखो गाना गा रहा तब नहीं गाएगा। आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, बस आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, प्लूरल है इसलिए डू नॉट, उसके बाद से सिंग सॉन्ग गाना गाना, बस सिंपल। ये लिख देते हैं बगल में कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स, इनके साथ हमें कब डू नॉट कब डज नॉट लगाना है ये कॉन्फ़िगर कर सकें आप। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। मनीष पानी नहीं पीता है। ठीक है, मनीष पानी नहीं पीता है, नहीं पीता है यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। मनीष सब्जेक्ट है तो मनीष लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से सिंगुलर सिंगुलर है तो डज नॉट, उसके बाद से वर्ब लिख देंगे। ड्रिंक में क्या होता है, पीना होता है। ड्रिंक में पीना, वाटर पानी। मनीष डज नॉट ड्रिंक वाटर। उसी तरह से हम लोग का सेंटेंस बना है। ठीक है, और ये कुछ होमवर्क दिए थे हम जिनका ये आंसर है। रीना खाना नहीं खाती है, रीना डज नॉट ईट फूड। मोहन गाड़ी नहीं चलाता है, मोहन डज नॉट ड्राइव कार। रोहन केला नहीं खाता है, रोहन डज नॉट ईट बनाना। राम चाय पीता है, तो राम टेक्स टी लगेगा, राम टेक्स टी। ठीक है, चाय पीने का टेक्स टी लगता है, टेक टी लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा इसी तरह से निगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। फिर भी अगर हम मान लीजिए अगर आपको लग रहा हो कि बहुत फास्ट फास्ट बताते चल रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझने की जरूरत है, तो आप मेरा रेगुलर वीडियो देख सकते हैं जो कि टेंस के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। ये वन शॉट वीडियो सिर्फ कई बार में आपको रिवीजन कराया जा रहा है। वन शॉट वीडियो का मतलब यही होता है। ठीक है, उसी तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, शुरू होता है हम लोग का। ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये डिफिनेशन है। ठीक है, कि जब हैबिट्स, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शंस, सब कुछ वही होता है, ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है। आई वी यू दे ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ डू का यूज करना है। ही सी इट क्या है, ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज का यूज करना है। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इसको डू या डज से शुरू किया जाता है। डू कब यूज करेंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। डज कब यूज करेंगे, जब हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट हो। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या। जब भी क्या से शुरू हो सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगी हो, समझ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ डू का यूज किया गया है। डू यू प्ले, प्ले क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिख देनी है। डू यू प्ले क्रिकेट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। डज क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद से वर्ब लिख देनी है, उसके बाद से गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या वे हमें जानते हैं, डू दे नो अस। नो मीन्स होता है जानना। क्या तुम्हारी माँ खाना बनाती हैं, डज योर मदर कुक फूड। क्या सूरज पूरब से निकलता है, डज द सन राइज इन द ईस्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वह हर रविवार मंदिर जाता है, डज ही गो टू द टेम्पल एवरी संडे। अब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल यानी कि इसकी जो कठिनाई लेवल है थोड़ा इंक्रीज करते हैं। हर 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 बार हम अपने डेली लाइफ में सिर्फ इतना छोटा छोटा सेंटेंस थोड़ी यूज करते हैं, कुछ बड़े सेंटेंस भी यूज करते हैं। और एक बात याद रखिए, जब हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस करना शुरू करेंगे तभी ये जो उससे कम लेवल वाले हैं ना, वो और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाते हैं। क्या वह हर रविवार मंदिर जाता है, हो गया था। क्या बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, डू अगेन डू अजा, क्योंकि चिल्ड्रेन है, बहुत सारे बच्चे की बात करी गई है इसलिए डू का यूज किया गया। परफॉर्मेंस होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना परफॉर्म, परफॉर्मेंस प्रदर्शन करना होता है। ठीक है, वेल मीन्स अच्छा, इन स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रोज कसरत करते हो, डू यू एक्सरसाइज डेली। क्या यह किताब दिलचस्प है, डज दिस बुक सीम इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिलचस्प मीन्स होता है इंटरेस्टिंग। जहां भी आपको ना मतलब लगे कि ये वर्ड मीनिंग नई चीज है जो आप नहीं जानते थे पहले, ठीक है, उस चीज को नोट करके रखिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी होता है। बिना वर्ड मीनिंग के जो है हम लोग कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि हम किस चीज का बना रहे हैं, किस चीज का हम सोच रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है दिलचस्प, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पापा सुबह अखबार पढ़ते हैं, डज योर फादर, डज योर फादर सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन की बात करी गई है यहाँ पर। ठीक है, आप सोचेंगे यो तो प्लूरल, नहीं नहीं नहीं, ये एक पर्सन की बात करी गई है। ठीक है, इसलिए डज है, थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज कर लेना चाहिए। रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, रीड यानी कि पढ़ने की बात करी गई है, क्या, न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इंटरमीडिएट लेवल का से ऊपर का देखेंगे तो हार्ड आ जाएगा। ठीक है, दो दो लाइन का सेंटेंस ट्रांसलेशन। क्या तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो, जब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है।
डू यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड व्हेन दे नीड यू, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से हुआ है। अगर पीछे वाला पेज अगर आप समझे होंगे अच्छे से, ठीक है, और वो मेरा वो रेगुलर वीडियो अगर आप देखे होंगे, उसमें से देखिए मैं समझाया हुआ हूँ, आपको पेज को देख कर लग रहा होगा, ठीक है, समझाया हुआ हूँ मैं पहले से, उसी का वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एक साथ एक ही बार में देख लें। तो यू क्या है हम लोग का सब्जेक्ट, इसी के साथ डू का यूज किया क्योंकि यू सिंगुलर है। फिर उसके बाद से क्या करना है, सीधे वर्ब के साथ कूद जाना है, यानी कि लास्ट में दिया होता है ज्यादातर वर्ब, ठीक है। तो ऑलवेज यानी कि हमेशा की बात करें, डू यू ऑलवेज, ये क्या है हम लोग का सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से मदद करने की बात करी गई। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, इसी सेंटेंस में दो सेंटेंस है, तो इसको सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, यानी कि दो अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर देंगे, ताकि हम लोग को इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में जब भी करेंगे ना, तब जो है हम लोग का गलती होने के जो भी चांसेस हैं वो कम हो जाती है। डू यू ऑलवेज यानी कि जो है या एक ही में तुम हमेशा हेल्प, मतलब क्या है, मदद करना, किसका, योर फ्रेंड यानी कि अपने फ्रेंड का। तो एक सेंटेंस खत्म हो गया ये हम लोग का, यहाँ तक का। अब बाकी का जो दूसरा सेंटेंस उसको देखेंगे। जब, कब, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, तो व्हेन मीन्स जब या कब। उसके बाद से क्या, दे यानी कि उन्हें, यानी कि ये कई में, ठीक है, व्हेन दे नीड यू। जब नीड में क्या होता है, जरूरत। जैसे सब्जेक्ट खत्म हुए ना भाई, तो वैसे ही हम लोग को जो है वर्ब के साथ चला जाना है। तो जैसे जैसे हम लोग का वर्ब हुआ, ठीक है, ये व्हेन, तो अब इसके लिए लगाया जब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दे नीड, उसके बाद से यू, फिर क्वेश्चन मार्क। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, जब यानी कि व्हेन, ठीक है। दे, ठीक है, दे यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, दे उन्हें, ठीक है, जरूरत, नीड के वास्ते तुम्हारी का यू, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, सोच लग रहा होगा कि पीछे तो किसी और तरीके से समझाए हैं, यहाँ पर तो किसी और तरीके से समझाए हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तब तक आपको जितनी उतनी ही प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पीछे के जो सेंटेंस थे वो छोटे छोटे थे, ये बड़े बड़े हैं, तो एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में, फिर एक वीडियो में तो नहीं होगा। आपको रेगुलर और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी। ये कई सारा सेंटेंस आपको समझना होगा। किसी सेंटेंस में किसी तरह से समझाने का तरीका है, किसी सेंटेंस में किसी और तरीके से समझाने का तरीका है, क्योंकि हर बार एक तरह का सेंटेंस तो हो नहीं सकते, ठीक है। क्या वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है या नहीं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, या नहीं, सिर्फ ये मतलब ये एक ही सेंटेंस एक तरह से है, ठीक। क्या वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है या नहीं। डज, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। फिर ध्यान देने की बात करी गई लास्ट में, कि वर्ब क्या है, ध्यान देने की बात करी गई है, ठीक है। तो फोकस, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह, कंप्लीटली ऑन हिज स्टडी, ये एक ही में, कंप्लीटली ऑन हिज स्टडी यानी कि पूरी तरह से अपने पढ़ाई में, पूरी तरह से अपने पढ़ाई में, एक ही है, पूरी तरह से अपने पढ़ाई में, एक ही में है ये पूरा, ठीक है। और मीन्स होता है या फिर नॉट, ठीक है। ये तो एज इट इज ऐसे उतार दिया गया है। और ये डज ही फोकस, ठीक है, डज ही फोकस कंप्लीटली ऑन हिज स्टडीज और नॉट, क्वेश्चन मार्क। क्या वैज्ञानिक, अब देखिए इतना बड़ा बड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग सेंटेंस, ठीक है, तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। क्या, आपको करना पड़ेगा कोशिश। क्या वैज्ञानिक पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकों पर शोध करते हैं। सबसे पहले ना सोचिए कि जो सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको पता है कि नहीं है, तब आप सोचिएगा इंग्लिश सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट करने के लिए। शोध मीन्स, शोध का इंग्लिश रिसर्च करना होता है, ठीक है। तकनीकी का इंग्लिश होता है क्या, टेक्नोलॉजी। तो डू साइंटिस्ट, डू, उसके बाद से सब्जेक्ट साइंटिस्ट, रिसर्च करने की बात करी, किस चीज के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, शोध करने के बारे में, यानी कि रिसर्च करने के बारे में। तो जैसे डू सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब का यूज करिए, उसके बाद से जो बचा हुआ सेंटेंस है वही वो सारा अदर वर्ड्स उतार दीजिए एज इट इज, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके। न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि नई तकनीकों का। टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने के लिए, क्लाइमेट यानी कि जलवायु को, चेंज ऑन अर्थ, ठीक है, परिवर्तन। एक बार फिर देखते हैं, डू साइंटिस्ट रिसर्च, क्या जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं नई तकनीकों, नई तकनीकों पर शोध करते हैं, ठीक है, किस लिए, परिवर्तन जो भी हम लोग के जलवायु हो रहा है पृथ्वी पर, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे करियर के फैसलों का समर्थन करते हैं। डू योर पेरेंट्स, क्या तुम्हारे माता पिता, सपोर्ट यानी कि समर्थन करना, योर करियर डिसीजन, जो भी आपका अपने करियर डिसीजन आपका जो भी होता है उसका समर्थन करते हैं, क्वेश्चन मार्क। योर मीन्स तुम्हारा, करियर मीन्स आपका करियर, डिसीजन मीन्स जो है फैसलों का। क्या सफल लोग हर दिन खुद को सुधारने के लिए नई आदतें अपनाते हैं। डू सक्सेसफुल पीपल अडॉप्ट न्यू हैबिट्स एवरी डे टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, मीन्स होता है खुद को। डू यूज करेंगे सक्सेसफुल पीपल के लिए। एडॉप्ट मीन्स होता है क्या, उसको अपनाने के लिए, ठीक है, ये सारा एक ही में है। डू
ये सब्जेक्ट सक्सेसफुल पीपल यानी कि सफल लोग एक ही में है, सफल लोग एक ही में है। एडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना, न्यू हैबिट्स मीन्स नई आदतें, ठीक है, नई आदतें। अब यहाँ से वापस चलेंगे पीछे की तरफ, नई आदतें एवरी डे टू इम्प्रूव देम सेल्फ, यानी कि हर रोज अपने आप को खुद को सुधारने के लिए। ठीक इसी तरह से हम लोग का ये वन शॉट वीडियो खत्म होता है। अगर आपको लग रहा हो कि जो है कुछ भी इसमें से ये सेंटेंस या फिर वो सेंटेंस आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कहीं कहीं, जाहिर सी बात है थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के बाद से आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप मेरा रेगुलर वीडियो देख सकते हैं, टेंस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक एक चीज अच्छे से समझाया गया है। ये वन शॉट वीडियो था कि एक ही बार में सारा सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। अगर इस तरह का सीरीज आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि इसमें इस वीडियो में कुछ कमी है या फिर कहीं मुझे गलती से गलत चीज पढ़ा दिया हो, ठीक है, तो कमेंट करिए, उस चीज को मैं उस पर देखूंगा, ध्यान दूंगा। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके और आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में तैयारी इंग्लिश बोलने की। जय हिंद, वंदे मातरम।